नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बुद्धिज़्म तक कर लिया था, तो इस वीडियो में जैनिज़्म के आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैनिज़्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जो पहले थे वो ऋषभदेव थे, उनको आदिनाथ भी कहा जाता है। और सेकंड नंबर पे अजीतनाथ थे, तीसरे नंबर पे संभवनाथ थे, और महावीर स्वामी जी थे जो 24 नंबर के थे, और पार्श्वनाथ, ठीक है, ये 23 थे। उसके बाद कुछ तीर्थंकर हैं, उनके लिए कुछ प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। तो ऋषभदेव, ठीक है, जो पहले तीर्थंकर थे, उनको ऑक्स या बैल से प्रतीक दिया गया है। उसके अजीतनाथ जो द्वितीय तीर्थंकर थे, उनको हाथी के से रिप्रेजेंट किया जाता है। संभवनाथ को अश्व से किया जाता है। पद्म प्रभा को कमल से किया जाता है। ठीक है, सुपार्श्वनाथ को स्वास्तिक चिन्ह से किया जाता है। मल्लीनाथ को कलश के द्वारा किया जाता है रिप्रेजेंट। नमीनाथ को नील कमल से किया जाता है। नेमीनाथ को शंख से किया जाता है। पार्श्वनाथ को सर्प से किया जाता है। महावीर स्वामी को सिंह से किया जाता है। कुछ जैन ग्रंथ हैं और उनके रचनाकर कौन है वो देख लेते हैं। तो कल्पसूत्र के कौन है? भद्रबाहु हैं। उसके बाद है स्यादबाद मंजरी के लेखक कौन है? मल्लीसेन। उसके बाद न्याय अवतार के कौन से हैं? सिद्धसेन दिवाकर। न्याय दीपिका के कौन है? धर्मभूषण। पंचविंशतिका के कौन है? पद्मानंदी। परिशिष्ट पर्वन के कौन है? हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्वन के कौन है? हेमचंद्र। द्रव्य संग्रह के कौन है? निमिचंद्र। तथार्व सूत्र के कौन है? उमा स्वामी। श्लोक वर्तिक के कौन है? विद्यानंद स्वामी। प्रवचन सार के कौन है? कुनद। और श्वेतांबर और दिगंबर में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। यहाँ से दिया हुआ है, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर वाले लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते हैं। इस मत के अनुसार स्त्री को मोक्ष प्राप्ति संभव है। किसके? श्वेतांबर मत के अनुसार स्त्री को मोक्ष प्राप्त मिल सकता है, लेकिन दिगंबर के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है, उनको अगला जन्म फिर से पुरुष में लेना होगा। श्वेतांबर समुदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं। दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं कर सकता है। श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, और दिगंबर मत के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, ठीक है, मल्लीनाथ उनका नाम गया था। उनका नाम था पहले मल्ली देवी था, लेकिन मतलब दिगंबर लोग ने बोला कि स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए उनका नाम मल्लीनाथ कर दिया गया। ठीक है, इसलिए मल्लीनाथ क्या थे? एक पुरुष थे दिगंबर के अनुसार। उसके बाद अब हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। इनको आदिनाथ भी कहा जाता है, जो पहले गुरु थे। और इन्होंने महावीर स्वामी हैं, जो जैन के 24 तीर्थंकर हैं, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म का प्रसार किया। ठीक है, जैन के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव है। जैन तीर्थंकर पार्श्व नाम निश्चित स्थानों में मुख्यतः किससे संबंधित है? किससे? वाराणसी से संबंधित हैं। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम बामा देवी था। ठीक है, और इनका चिन्ह क्या था? सर्प था, हमने देखा था। ठीक है, तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो एक किंग के यहाँ पैदा हुए थे, जो बनारस में थे। ठीक है, अश्वसेन के यहाँ। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग है। ठीक है,
तो आदिनाथ, आदिनाथ को किससे, वृषभ से किया जाता है, ठीक है, बैल से किया जाता है। उसके बाद पार्श्वनाथ को सर्प से किया जाता है, ठीक है। तो हमें एक अभी ए और सी पता है, ठीक है। ए और सी में देख लेते हैं कि ए का ए और यानी कि ए हो जाएगा आंसर। बी मल्लीनाथ का जल प्रकाश है, ठीक है। संभवनाथ का अश्व है, संभवनाथ का अश्व है। फिर से अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का क्या है, सर्प है, ठीक है। महावीर का क्या है, सिंह है, ठीक है। उसके बाद आदिनाथ का क्या है, वृषभ है, बैल है, ठीक है। शांतिनाथ का क्या है, हिरण है। तो अब जो भी ऑप्शन है डी का 4 किस में है, 2 में है, ठीक है। तो अब देखते हैं 3 का 2 किस में है, इसमें, यानी डी हो जाएगा आंसर। फिर से मैच द फॉलोइंग है दोस्तों। निवास स्थान, ठीक है। तो सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऋषभनाथ अष्टापद में थे, ठीक है। वासुपूज सुमेध शिखर नहीं, सुमेध शिखर में नहीं थे। नेमिनाथ उर्ज जैन, ठीक है। महावीर पावापुरी, पावापुरी कहाँ है, बिहार में है, कहाँ है, बिहार में है। सुमेध शिखर कहाँ है, झारखंड में है, झारखंड में है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, वासुपूज जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनका निर्माण चंपापुरी में प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी वासुपूज्य कहाँ थे, चंपापुरी में, चंपापुरी। इनको यहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ चंपापुरी में। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनके सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सबसे पहले कौन थे, अभिनंदन नाथ, ये पहले हो जाएंगे। फिर पद्म प्रभु सेकेंड नंबर पे हो जाएंगे, ठीक है। ये तीसरे नंबर पे हो जाएंगे विमलनाथ, और मुनि सुब्रत नाथ ये चौथे नंबर पे हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं क्रोनोलॉजी ऑर्डर में कि तीर्थंकर का नाम क्या था। ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था दोस्तों, इनका जन्म कुंडलग्राम में हुआ था, ठीक है, कुंडलग्राम। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट है दोस्तों, बिहार में है वैशाली, ठीक है। कब हुआ था, 599 ईसा पूर्व हुआ था। उनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला देवी, ठीक है, त्रिशला देवी था, जो लक्ष्मी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा पिता सिद्धार्थ घृतक क्षत्रियो संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण में एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इस आधार पर अनेक प्रकाशकों ने यही जन्म तिथि को अपनी पुस्तकों में अंकित किया, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ है। अब नवीन संस्करण में क्या है, 599 ईसा पूर्व दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी हैं जो महात्मा बुद्ध के पहले के हैं, ठीक है। उसके बाद कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है, महावीर स्वामी का है, ठीक है, कुंडलपुर। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है। मोक्ष स्थान कहाँ है, पावापुरी। पावापुरी कहाँ है दोस्तों, ये नालंदा जिला में है, नालंदा जिला, नालंदा। ये नालंदा जिला कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, वहीं जहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी में जैनियों का प्रमुख स्थल है।
महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? कहाँ हुई है दोस्तों? पावापुरी में हुई है। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। जैन तीर्थंकरों के क्रम का अंतिम कौन से हैं? महावीर स्वामी हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? कौन नहीं है? नाथ मुनि, नाथ मुनि। ठीक है, चंद्रप्रभा भी थे, नेमी थे, संभवनाथ भी थे। ठीक है, नाथ मुनि नहीं थे। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो कौन है? जैन है। ठीक है, प्रभासगिरी। प्रभासगिरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। ठीक है, जैन तीर्थ स्थल है। जैन धर्म का पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। ठीक है, कैवल्य जिनको प्राप्ति हो जाता है तो वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय का प्राप्त हुआ है? तो रिज्जू पालिका नदी के तट पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है महावीर स्वामी को। हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो कौन सी नदी थी? वो गया की थी, निरंजना नदी थी। वहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है और भगवान महावीर को रिज्जू पालिका नदी के तट पे हुई है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चित्रण, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म की है। ठीक है, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज। ठीक है, ये 3 है त्रिरत्न। इसको KFC कहते हैं। ठीक है, KFC। के से क्या हुआ? नॉलेज। ठीक है, F से हुआ फेथ। ठीक है, फेथ। C से क्या हुआ? कंडक्ट। तो राइट फेथ, राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज हैं जो जैन तीर्थंकर के हैं। ठीक है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसी सटीक ज्ञान किसकी है? जैन धर्म की है। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर जो बौद्ध धर्म दिया है तो त्रिरत्न ये भी है। ठीक है ना, बुद्ध धर्म संघ, तो बुद्धिज्म का भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उत्तर क्या है? जैन धर्म है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो जैन दर्शन। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जैन धर्म में। जैन धर्म 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर के द्वारा सबसे लास्ट में ऐड किया गया है। ठीक है, जैन धर्म के गृहस्थियों के लिए 5 महाव्रत के अनुरूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अस्तेयानुव्रत और ब्रह्मचर्यानुव्रत और अपरिग्रहानुव्रत। ठीक है, स्यादवाद सिद्धांत है किसका है? जैन धर्म का। ठीक है, स्यादवाद। ठीक है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों को अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। इन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकवाद का या स्यादवाद का सिद्धांत किया गया है। स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यादवाद किससे संबंधित है दोस्तों? जैन से संबंधित है स्यादवाद। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? स्यादवाद भी है। ठीक है, और अनेकतावाद भी। अनेकतावाद ही दूसरे रूप में स्यादवाद है। ठीक है, शून्यवाद किसका है? बुद्धिज्म का है। और ये शून्यवाद के कौन से हैं प्रवर्तक हैं? नागार्जुन है। ठीक है, नागार्जुन है। जबकि सर्वस्तिवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। ठीक है, सर्वस्तिवाद क्या है? बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकतावाद जैन मत का है ना, जैन मत का है।
निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? जैन धर्म करता है। बुद्ध धर्म भी करता है, हिंदू भी करता है, इस्लाम भी करता है। ठीक है, जैन धर्म नहीं करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म हो जाएगा। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य शाश्वत, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, क्या है बिंदु? है अहिंसा। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का था। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित हैं? जैन से, जैन मत से हैं। स्थानकवासी वो थे जब मगध में सूखा पड़ा था, तो कुछ लोग हैं जो कर्नाटक के तरफ पलायन कर गए थे। ठीक है, कुछ लोग वहीं पे रुक गए थे, उन्हीं को स्थानकवासी कहते हैं। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों की एक संप्रदाय है। इनकी स्थापना 1653 में हुई है। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका की स्थापना लोकांश ने की थी। यह संप्रदाय लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ठीक है, तो 14 पूर्व। ठीक है, इसको पूर्वा भी बोलते हैं। वो कितने हैं? तो ये मतलब कि जो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है वो 14 पूर्व हैं। ठीक है, 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। ठीक है, 14 पूर्व क्या है? सबसे पुराने ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में शंभु, विजय एवं भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे। ये महावीर के द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों का विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। तो 14 पूर्व क्या है? सबसे पुराना ग्रंथ है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? किस में लिखे गए? अर्धमगधी में लिखे गए। अर्धमगधी में लिखे गए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? संवेद शिखर। संवेद शिखर, ठीक है, पार्श्वनाथ। संवेद शिखर कहाँ है दोस्तों? अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था, ये झारखंड में है। झारखंड में है, झारखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन नहीं है? थेरी गाथा। थेरी गाथा, ठीक है। थेरी गाथा किसका है? बुद्धिज्म का है। बुद्धिज्म का है। किसका है दोस्तों? बुद्धिज्म का है थेरी गाथा। ये महिलाओं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, महिलाओं के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अचरंग सूत्र किसका है? जैन का है। बृहत कल्प सूत्र किसका है? जैन का है। सूत कृतांग किसका है? जैन का है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक कौन थे? कौन थे? स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र थे, ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के लिए। मौर्य काल में मगध अत्यंत भीषण दुर्भिक्षा पड़ा। फलतः वहां रहने वाले जैन संघ भद्रबाहु श्रुतकेवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ यह विभाग दक्षिण मैसूर के पुनाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभनीय हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार से संघ में श्वेतांबर और दिगंबर जैसे दो संप्रदाय उत्पन्न हो गए। भगवान महावीर प्रथम सिद्ध कौन थे? जमाली थे। उनका दामाद थे। जमाली कौन थे? उनके दामाद थे। किनके? जो उनकी एकमात्र पुत्री थी महावीर भगवान की, उनके मतलब दामाद, उनके पति जमाली थे। ठीक है, भगवान महावीर के जन्म क्षत्रिय समर्थ सिद्धांत में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। उनके प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। ठीक है, उनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। ठीक है, और उस पुत्री का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। वह उनका प्रथम शिष्य था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का
संपादन हुआ, किस में हुआ? पाटलिपुत्रा में हुआ। दो जैन सम्मेलन हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो पहला कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था, और दूसरा कहाँ हुआ था? बल्लभी, जो गुजरात में है, ठीक है, वहाँ पे हुआ था। जैन संप्रदाय से संबंधित लिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन बल्लभी में आयोजित धर्म सभा में किया गया था। अब आपको आंसर बताना है। तो पहला आंसर, तो पहला जो है वो सही है, दूसरा गलत है। अब देखते हैं। श्वेतांबर मनुताइयों के प्रथम जैन संगति जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुई थी, 12 अंगों का संकलन किया गया था। बारह अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका था। इन सभा में भाग नहीं लिया तथा कथन सेकेंड गलत है। वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख चेटक की पुत्री थी या बेटी? ये बहन थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिया वंश की राजकुमारी थी। ये ठीक था, ये भी ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाना चाहिए, ठीक है। पुत्री नहीं, ये पत्नी थी। क्या थी? पत्नी थी। सॉरी, पत्नी नहीं, माफ़ करना। ये लिच्छवी जो महावीर की माता थी, वो लिच्छवी मुख चेटक की बहन थी। प्राचीन में जैन धर्म में संभव निम्नलिखित कथनों में से एक सही है। स्थूल बाहु ने नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन का प्रचार हुआ नहीं, भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। भद्रबाहु, ये नेम गलत दे दिया। पाटलिपुत्रा में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाई, ये भी गलत है। प्रथम शतक ईसा पूर्व जैन धर्म में कलिंग के राजा खरवेल का समर्थन मिला, ये सही है। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग ने चित्रों का पूजन करते थे, नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है, अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो तीनों सही है दोस्तों। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से संबंधित। समाधि मरण, जिसको क्या बोलते हैं? संलेखना कहते हैं, ठीक है, संलेखना कहते हैं। दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्धात्मा के विरोधात्मक थे, नहीं, गलत है। पूर्वी भारत में पाल शासक ने बौद्ध मत के समर्थक थे, ये ठीक है, यानी बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आनंद, राहुल भद्र। आजीविका कौन थे? मखली गोसाल, ठीक है। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद होने के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? आजीविकाओं ने, ठीक है, आजीविका के लोग, महागोसाल ने, ठीक है। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, आजीवक। अब ये कुछ कूट दिए हैं उसको, ये गोसाल, ठीक है, गोसाल क्या है? आजीवक है। नागार्जुन शून्यवाद से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद अब बता भद्रबाहु किससे? जैन से हैं, ठीक है। उसके बाद लकुलीस किससे हो जाएंगे? पशुपत से हो जाएंगे। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? अब 1 का 3 किस में दिया हुआ है दोस्तों? अब 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है।
अब ये देख लेते हैं ना, नागार्जुन का 2 किस में दिया हुआ है, ये तो बी हो जाना चाहिए आंसर। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? किसने किया? आजीविकाओं ने। ये बराबर की गुफा कहाँ है दोस्तों? बिहार में है। बिहार में कहाँ है बराबर की गुफा? गया के पास है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों को प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सा है? कौशाम्बी है। कौशाम्बी में जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों की अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ये गलत है। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर थे। ठीक है, तो गोमतेश्वर कौन थे? ये प्रथम जैन तीर्थंकर के बेटे थे, तो ये गलत हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में। इसको भी होल्ड पे रखते हैं, देखते हैं। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया, ये सही है। होयलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा इसका? क्या था क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही आंसर हो जाएगा। सरवन बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? किसने करवाई? चामुंडराय ने। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सरवनगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह गंगा शासक चरमल चतुर्थ पंचमल के शासन काल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 1981 ईसा में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति निर्माण करवाया। बाहुबली के प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जाती है? किसके लिए? बाहुबली के लिए। ठीक है, महामस्तकाभिषेक। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ मैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगला जो चैप्टर हो वो सिर्फ अलग से हो। ठीक है, वो शैव और भागवत धर्म का हो। तो इसमें सिर्फ जैन का मतलब एक अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल 53 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेगी।